ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 6। देवताओं ने अपना सारा ऐश्वर्य खो देने के बाद ब्रह्मा जी के साथ जाकर भगवान की प्रार्थना की और फिर भगवान किस प्रकार से उन्हें दर्शन देते हैं और कैसे उनके समस्याओं का हल बताते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे। जब तक व्यक्ति को इस संसार में रहने की इच्छा है, इस संसार में भौतिक रूप से सुखी रहने की इच्छा है, तब तक उसे यह अवश्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच एवं स्तुत सुरगणैर् भगवान् हरिरीश्वरः तेषाम् आविर्भूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस तरह देवगणों से स्तुति किए जाने पर संपूर्ण जगत के नियामक भगवान श्री हरि उन देवताओं के बीच में ही प्रकट हो गए। सारे देवताओं ने भगवान के लिए प्रार्थना की तो भगवान हरि ही तेषाम आविर्भूत, भगवान प्रकट हो गए और इस प्रकार से प्रकट हुए कि उनका तेज मानो हजारों सूर्यों के समान ही एक साथ उदित हो गया हो। सारी दिशाओं को भगवान ने प्रकाशित कर दिया। तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहते क्षणः नापश्यन् खं दिशः क्षोणिम् आत्मानं च कुतो विभुम्। श्री भगवान के उस तेज से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई, एकदम चमक गई सारी आंखें। वे आकाश दिशाओं, पृथ्वी और अपने को भी नहीं देख पा रहे थे, आंखें ही नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि भगवान का प्रकाश ही इतना अद्भुत था। फिर वे भगवान को किस प्रकार से देख सकते थे। विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुं स्वच्छां मरकत श्यामां कंजगर्भारुणेक्षणाम्। शंकर जी के साथ ब्रह्मा जी श्री भगवान के उस अत्यंत स्वच्छ मरकत श्यामाम, मरकत मणि के समान घनश्याम वर्ण के उस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान लाल बने हुए थे। ऐसे भगवान को ताम तनुम दृष्ट्वा, भगवान के दिव्य रूप को देखते हुए वे स्तुति करने लगे। सप्तहेयवददातेन पीतेन लसता कौशेयवाससा युक्तां प्रसन्नानि चारुणी सर्वांग अंगानि यस्या शोभनं यस्या सुंदरी भ्रुवौ यस्याः महामणि किरीटेन केयोर आभ्यां च भूषितां कर्णाभरण निर्भात कपोल श्रीमुखाम्बुजां कांची कलापवलय हारनूपुर शोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिः मूर्तिमद्भिरुपासितां तुष्टावदेव प्रवरः सशर्वः पुरुषं परं सर्वामरगणैः साकं सर्वांगैर्वनिं गतैः। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं कि चमकते हुए अत्यंत सुंदर सुनहले
रेशमी वस्त्र से श्री भगवान का वह दिव्य वपु सुशोभित था। सर्वांग सुंदर तथा प्रसन्न सुंदर मुख वाले भगवान सुंदर भौहों से युक्त थे। सिर पर महामणिमय किरीट था तथा भुजाएं केयूरों से सुशोभित थी। कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल यानी उनके गाल सुशोभित हो रहे थे। भगवान के गाल इतने सुंदर हैं कि कान में जो कुंडल है वो उनके गाल में चमकते हैं। इतने सुंदर कोई संसार में होते नहीं। जिनके मुख कमल विकसित बने हुए दर्शन दे रहे थे। कमर में करधनी थी, हाथों में कंगन, गले में हार और पैरों में नुपुर सुशोभित हो रहे थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी तथा गले में कौस्तुभ मणि विराजमान था और वनमाला से उनके कंधे के ऊपर बहुत ही सुंदरता से वह डोल रही थी। श्री भगवान के अपने अस्त्र सुदर्शन आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा भी कर रहे थे। वैसे तो सुदर्शन चक्र उनके हाथ में होता है, लेकिन इस स्थिति में जब भगवान प्रकट हुए तो वे स्वयं ही व्यक्ति बनकर सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म आदि व्यक्ति बनकर उनकी सेवा कर रहे थे, चामर ढुला रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर तुरंत भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सभी देवताओं के साथ भगवान शिवजी और ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, अजात जन्म स्थिति संयमायया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अनोर अनिन्मे परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान आप तो अजात हैं, आपका कोई भौतिक जन्म नहीं है, फिर भी आप संसार की जन्म स्थिति और संहार के कारण हैं। जो प्राकृतिक गुणों से आप रहित हैं, ऐसे अगुणाय को नमस्कार है। मुक्तिजन्य सुख के सागर स्वरूप हैं आप, आपको नमस्कार है। अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म है आप, इसलिए नमो नमस्ते, आपको नमस्कार है। और आप जिनका स्वरूप अनंत है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली महानुभावाय नमो नमस्ते, ऐसे महानुभाव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। रूपम तवैतत् पुरुषर्षभिज्यं श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुम् अस्मिन्नुहं विश्वमूर्तौ। हे पुरुषर्षभ, कल्याण चाहने वाले साधकों को आपके इस रूप की वैदिक एवं पांचरात्रिक विधि से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा दो प्रकार से होती है, वैसे तो तीन प्रकार से, वैदिक यज्ञ के द्वारा, पांचरात्रिक अर्चा विग्रह की पूजा के द्वारा और तीसरी भागवत विधि यानी उनके नाम का कीर्तन और जाप करने से। इस प्रकार से सब साधकों को आपकी सेवा करना अपेक्षित है, अगर वो श्रेयोर्थी भी है, अगर स्वयं का कल्याण चाहते हैं। इसलिए जो संसारिक लोग भगवान का गुणगान नहीं करते, उनका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान की स्तुति नहीं करते हैं। हे प्रभु, आपकी इस विश्व मूर्ति में मुझको देवगणों के साथ संपूर्ण त्रैलोक्य दिखाई देता है। विश्व मूर्ति, आप स्वयं ही विराट रूप के भी कारण हैं। न हम सबके लिए सह त्रिलोकान, हमारे साथ तीनों लोकों को अहम पश्यामि, मैं दर्शन करता हूं। तो भगवान का स्वरूप जो है भले ही एक जगह है, लेकिन सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेते हैं भगवान। ऐसा जगत फिर अंत में कहाँ जाता है, इसको ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वय्यनन्त त्वय्यन्त आसीत् दमात्मतंत्रे
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम घटस्य मृत्स्नेन परः परस्मात्। यह जगत आप में ही लीन हो जाता है। अग्रे इसके पहले भी आप भी विराजमान है, और फिर अंते त्वयि अंते आसीत, और अंत में भी यह जगत आपके ही उदर में पेट में समा जाता है। मध्य में भी यह तो आप में ही स्थित है। अस्य जगतः त्वम आदि ही अंतः मध्यम परस्मात् परः, और अंत में यह आपके ही आश्रय को प्राप्त करता है। जगत के आदि मध्य और अंत ही आप ही है। यह उसी तरह से है जिस तरह घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी ही होता है। मिट्टी से ही घड़ा बनता है। मिट्टी है इसीलिए घड़ा है, और जब वह घड़ा टूट भी जाता है तो बाद में पुनः मिट्टी ही बन जाता है। इसी प्रकार से यह संसार आपसे ही उद्भूत है और आप में ही आश्रय लेता है। इस प्रकार आप इस जगत में भी प्रविष्ट किस प्रकार से हो जाते हैं? त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः। आप अपने अधीन रहने वाली अपनी आत्मश्रेयया मायया, अपनी मोहिनी माया से इस संपूर्ण इदम विश्वम निर्माय, सारे विश्व को आप निर्माण करते हैं, और फिर उसके पश्चात तद अनुप्रविष्ट, इसके अंदर आप प्रवेश कर जाते हैं तीन पुरुषों के रूप में। पहले तो महाविष्णु यानी कारणोदक्षाय विष्णु, उसके पश्चात गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आप अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए शास्त्र पुरुष बड़ी ही सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों के विषय की भीड़ में आप जो निर्गुण हैं, तीनों गुणों से आप परे हैं, ऐसे अगुणम त्वाम पश्यन्ति, आपका साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं, और फिर कहीं आपकी विशेष कृपा प्राप्त करके वे आपके दिव्य रूप का भी दर्शन करते हैं। इस प्रकार से उदाहरण देते हैं, यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भुव्यन्नमम्बुद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। यथा जिस तरह मनुष्य मंथन के द्वारा काष्ठ से अग्नि को प्रकट करता है, यानी लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर घर्षण करने के पश्चात अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। दोहन के द्वारा गवों से घृत को प्राप्त किया जाता है। गायों को दोहने से पहले दूध, दूध से दही, दही से माखन, माखन से घी, घृत प्राप्त किया जाता है। कर्षण यानी जोतने के द्वारा पृथ्वी से अन्न की उपज की जाती है। खनन रूपी उद्योग के द्वारा पृथ्वी से जल को तथा प्रयास के द्वारा जीविका को प्राप्त कर लिया जाता है, यानी इतने सारे वार्ताएं प्राप्त की जाती है। उसी तरह विवेकी व्यक्ति पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा अधियंती वदंती च, आप जो गुणों में प्राप्त कर लेने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आप तो गुणों में है नहीं, इसीलिए उसे भी निर्गुण बनना पड़ता है, तब जाके वह निर्गुण आप भगवान का दर्शन कर पाते हैं। इसीलिए भगवान तो गुणों में स्थित नहीं है, इसीलिए गुणों के प्रयासों के द्वारा हम भगवान को पा नहीं सकते। इसलिए गुणातीत भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन हो सकता है। इसीलिए और एक उदाहरण देते हैं, तम त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजना भाति चिरेप्सितार्थं दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता
इव गांगमंबः। हे सरोजनाभ, भगवान जिनकी नाभि कमल पद्म के समान अत्यंत सुंदर है, हे प्रभु, जिस तरह दावाग्नि के संतप्त हाथी जब जंगल में आग लग जाती है तो उस आग से बचने के लिए हाथी यहां वहां भागता है और भागकर तुरंत गंगाम अंबः, गंगा जल को ढूंढता है, यानी नदी को ढूंढता है, जल्दी से उसके अंदर जाकर बैठ जाता है ताकि उसे ऊष्मा न लगे, जलकर मर न जाए, और इस गंगा जल में डुबकी लगाकर वह सुखी हो जाता है। गंगा जल शांत, ठंडा, मीठा भी होता है, और अग्नि जो है वो जलाने वाली दाहक होती है। इस प्रकार से वह सुखी होता है उस दावाग्नि से। उसी तरह से दीर्घ काल से अभिप्रेत जिसकी अपेक्षा की जाती है, त्वाम दृष्ट्वा, ऐसे आपके इस दिव्य आविर्भाव को देखकर वयम सर्वे, हम सब देवता जन, अद्य, अभी के समय में, तुरंत अभी, निर्वृतिम गतः, हम अत्यंत सुखी और शांत हो गए, क्योंकि हमें पता है आपका दर्शन ही सारी समस्याओं का हल है, सब समस्याओं का समाधान आपका दर्शन ही है। इस दर्शन को हमने प्राप्त कर लिया है, इसीलिए अभी हमारी उद्विग्नता नष्ट हो गई है। इसीलिए हे प्रभु, आप हमारे अंदर थे लेकिन अभी बाहर प्रकट हो गए, तो विशेष आनंद हो रहा है। इसी को कहते हैं सत्वं विदत्स्वा खिललोकपालां वयं यदर्थास्तव पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वान्य विज्ञापमशेष साक्षिणः। हे बहिर अंतर आत्मन, हे प्रभु, आप हमारे बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी, हृदय में भी परमात्मा रूप से विराजमान है। इसीलिए वयम, हम सभी लोकपाल, अखिल लोकपालः, सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों में शरण लेते हैं, तव पाद मूलम समागतः, सब कुछ हम साथ में आकर आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं। कृपा करके आप क्या करें, सत्वम विधत्स्व, कृपा करके आप पूरा कीजिए। क्यों? क्योंकि आप अशेष साक्षी, आप सबके साक्षी। हमारे जो भी प्रयास है, जिस प्रयास के लिए हम यहाँ पर आपके चरणों में आए हैं, आप तो वह पहले से ही जानते हैं। किं वा अन्य विज्ञाप्यम, अतएव आपसे हमें दूसरी और क्या बात कहनी है, हमें कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साक्षी होने के कारण हम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ पर आए हैं, आप पहले से ही उसको जानते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम इन देवताओं के साथ आए हैं। अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथक् विभाता विधत्स्वशं नो द्विजदेव मंत्रम। हे ईश, हे स्वामी, हे प्रभु, अहम, मैं स्वयं, यानी ब्रह्मा जी, गिरित्रम च, शंकर जी के साथ, सुरादयः, ये सारे 33 करोड़ देवता, और इन्हीं के साथ दक्षादयः, दक्ष आदि जो प्रजापति गण हैं, अग्ने हैं, अग्नि से अलग हुई चिंगारी के समान, आपसे ही तो पृथक हुए आपके क्या है, अंश मात्र है। केतवा इव, अग्नि से जैसी चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से भगवान के अंश रूप ही तो सारे जीव प्रकट हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके ही बालक हैं, अतएव हम लोगों का सारा क्षेम कुशल तो आप जानते ही हैं कि देवताओं और ब्राह्मण के कल्याण के लिए क्या करना आवश्यक है। इसीलिए आप ही नः शम विधत्स्व, हमारा कल्याण करें। हम आपको किसी भी प्रकार का विज्ञापन करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयमेव विज्ञातम, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं। इसीलिए आप कृपा करके हम सबके कल्याण का उपदेश कीजिए, यही हम निवेदन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं विरिंचादिभिरीडितस्त
विज्ञायतेषां हृदयं तथैव जगात जीमूत गभीरया गिरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारकान्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार एवं विरंच आदि यानी देवता, जो ब्रह्मा जी आदि सारे देवता हैं, इनके द्वारा भगवान की स्तुति किए जाने पर देवताओं के हृदय की सारी बातें ठीक ठीक से जानकर हाथ जोड़े हुए तथा अपनी सारी इंद्रियों की वृत्ति को रोके हुए देवताओं से श्री भगवान मेघ के समान अत्यंत गंभीर या वाचा, भगवान अत्यंत गंभीर वाणी में कुछ कहते हैं। मेघों की गड़गड़ाहट के समान अत्यंत गंभीर वाणी से भगवान कहते हैं, एक एवेश्वरस्तस्मिन् सूरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। देवताओं के उस कार्य को करने में अकेले भगवान सुरेश्वरः समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं को करने की इच्छा से वे उन देवताओं से कुछ कहते हैं। भगवान चाहते थे कि इस बार यह अपने सुख की वस्तुओं को समुद्र के मंथन के द्वारा प्राप्त करे, इसीलिए भगवान उनसे कुछ कहते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा मम भाषितं शृणुता वहितः सर्वे श्रेयो वह स्याद्यथा सुरः। हंत ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे शिवजी, अहो शंभो, हे देवा, सारे देवता, तुम सभी लोग अत्यंत सावधानी से मेरी बात सुनो। हे देवताओं, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। यात दानवदैस्तेयैस्तावत् संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावद्वो भव आत्मनः। तुम लोग अभी जाओ और इस समय काल की कृपा से असुरों और दानवों पर ज्यादा कल्याणकारी काल का प्रभाव है। अभी वे लोग शक्तिशाली बने हुए हैं। उन सबों से तब तक संधि किए रहो जब तक तुम लोगों के अभ्युदय का समय नहीं आ जाता है। तो उनसे क्या करो, तावत संधि ही विधीयताम, उनसे संधि कर लो जब तक तुम्हारी ताकत न बढ़ जाए। अर्योपि हि संधेयः सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। हे देवाः, हे देवताओं, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस कार्य को तुम संपन्न करना चाहते हो, कोई बड़ा कर्म करना हो तो सर्प एवं चूहे के समान अपने शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। अहि मूषकवत अरयः सपि संधेयः। जो सर्प और चूहा तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फिर भी समय आने पर उनको एक साथ आना पड़ सकता है। जैसे हम कथा श्रवण करते हैं कि एक बार जाले में सिंह फंस जाता है, तो वह क्या कहता है कि मूषक राज आओ और इस जाले को काट दो, फिर मैं तुम्हें कभी खाऊंगा नहीं, या फिर तुम्हें खाने वाले सर्प आदि जीवों से तुम्हें रक्षा कर दूंगा। इस प्रकार चूहा उस बहलीय का जो जाला है उसको काट देता है और उसके पश्चात सांप उसे निकलकर खा जाता है। इस प्रकार ये संधि केवल भौतिक संसार में तभी काम में आती है जब तक ये भौतिक इच्छाएं होती हैं। इसीलिए जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। यही भगवान यहाँ सिखाते कि अगर तुम लोग निष्काम भावना से शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते, केवल भौतिक संसार के यश ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस संसार में तुम्हें असुरों के साथ, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ संधि करके ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उन सबका नाश करके तुम यहाँ रहोगे ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म फल के अनुसार तुम्हें दुख भी प्राप्त होना है, और उस दुख की प्राप्ति के लिए
इस प्रकार के आसुरिक तथ्य इस संसार में रहने आवश्यक है, अन्यथा उस दुख को तुम्हें कैसी प्राप्ति होगी। इसीलिए निर्विकार सुख इस संसार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भौतिक रूप से अगर प्राप्त करना है तो तुम्हें दानवों के साथ संधि करनी पड़ेगी, दुष्ट लोगों के साथ रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सह अस्तित्व ही इस संसार का नियम है। गलत लोगों के साथ रहना पड़ेगा अगर भौतिक इच्छा है। अगर भौतिक इच्छा नहीं है, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो फिर भगवान असुरों का नाश करेंगे। जैसे प्रहलाद के कल्याण के लिए भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और प्रहलाद को राजा बना दिया। इस प्रकार से यहां सारे देवताओं को कह रहे हैं कि तुम लोग सांप और चूहे के संधि के समान असुरों के साथ संधि कर लो और समुद्र मंथन के द्वारा क्या करोगे, अपना कल्याण करने वाली सारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हो। अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो मरो भवेत। अविलंबितम, तुम लोग शीघ्र ही यानी विलंब किए बिना अमृतोत्पादने, अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करो। और क्यों? क्योंकि पीतस्य मृत्युग्रस्तो वही जंतु अमरो भवेत, जिसको पीने के पश्चात तुम देवतागण अमर बन जाओगे। क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुत्रीणाल वौषधिः मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रितः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयं फलग्रहाः। क्षीर सागर में सभी प्रकार के घास, तिनके, तृणलता, औषधि ही, सारे औषधियों को डालिए। मंदरम मंथानम, और मंदराचल को उस पर्वत में मथानी बनाकर छोड़ने से, और वासुकिम तु नेत्रम, वासुकी नाग को नेत्र बनाकर यानी रस्सी बनाकर, कृत्वा हे देवाः मया सहायेन, मेरी सहायता के साथ क्या करो, अतीन्द्रिताः, आलस्य का त्याग करो, निर्मंथध्वम, और प्रमाद को भी त्याग कर तुम लोग मंथन का कार्य करो। इस प्रकार दूध के सागर को मंथन करने से जैसे दूध से घी निकल आता है, उसी प्रकार से दूध के सागर का विष निकल जाने के पश्चात अमृत प्रकट हो जाएगा। दैत्यों को तो केवल श्रम करना पड़ेगा। क्लेश भाजो दैत्याः, सब कष्ट में साथ देंगे और फल तुम ही लोगों को मिलेगा। यूयम फलग्रहाः, तुम लोग उनको अमृत मत देना। तुम्हें लगेगा अरे अमृत आ जाएगा तो आधा अमृत फिर उन्होंने सहायता की है तो दैत्यों को भी देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरी सहायता से अमृत तुम लोगों को ही मिलेगा और वे केवल कष्ट का भाजन करेंगे, उनको व्यर्थ का परिश्रम करना पड़ेगा। यूयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन्त्य सुरः सुरः न संरम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्थः सांत्वया यथा। हे सुराः, देवताओं, दैत्यों के साथ जो जो वो अपेक्षा करेंगे तुम लोग उन सबों का अनुमोदन करते रहो। यानी बहुत सारी वस्तुएं मंथन के द्वारा प्राप्त होंगी, तो तुम छोटी बड़ी जो भी वस्तुएं आएंगी अमृत को छोड़कर, तद अनुमोदध्वम, उनको शांति से देते रहो। जैसे शांति से सभी काम बन जाते हैं, वहां पर क्रोध से नहीं बन पाएंगे। सर्वे अर्थाः सिद्ध्यन्ति संरम्भेन न, इसलिए द्वेष या क्रोध न करो और बाकी सारी वस्तुओं को साम मार्ग के द्वारा उनको देते रहो, उनकी सांत्वना करते रहो। और उसके पश्चात कुछ भयानक वस्तु भी आएगी। न भेतव्यम कालकूटात् विषज्जलधिसंभवात् लोभः कार्यो न वो जातु
रोषः कामस्तु वस्तुषु। जलाधि संभवात, समुद्र से उत्पन्न हुए, कालकूटात विषात, कालकूट नामक भयानक विष भी उत्पन्न हुआ, लेकिन न भेतव्यम, उससे तुम लोग डरना नहीं। किसी वस्तु का लोभ भी मत करना, लोभः कार्यम न, या फिर रोषः न, क्रोध भी न करना, और कामस्तु वस्तुषु न, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की कामना भी मत करना। ऐसा उपदेश देने पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषाम् अंतर्दधे राजन् स्वच्छंद गतिरीश्वरः। परीक्षित, परमात्मा तो स्वच्छंद है, भगवान को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान सबको नियंत्रित करते हैं। इति देवान् समादिश्य, इस प्रकार सारे देवताओं को भगवान ने आदेश दिया समुद्र मंथन का। भगवान पुरुषोत्तम तेषाम अंतर्दधि, सब देवताओं के सामने उपस्थित भगवान सब देवताओं की आंखों से ओझल हो गए, अंतर्धान हो गए। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः भवश्च जगमतु स्वं स्वं धामो येयुर्बलिं सुरः। उसके पश्चात ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवते नमस्कृत्य, भगवान को नमस्कार करके चले गए। स्वं स्वं धाम जगतमतुः, जगमतुः सुराः बलिम उपेयुः। इस प्रकार देवता राजा बलि के पास चले जाते हैं, जो उस समय में छठे मनवंतर की कथा चल रही है। चाक्षुष मनवंतर में असुरों के राजा रहे बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन के पुत्र थे, यानी प्रहलाद जी के पौत्र थे। सारे देवता इंद्र आदि बलि के पास जाते हैं। दृष्ट्वा रीनप्य संयत्तान् जात क्षोभान् स्वनायकान् नषेधत्यैत्यराट् श्लोक्यः संधि विग्रह कालवीत। बिना अस्त्र शस्त्र लिए असंयतान अपि, शत्रुओं को यानी देवताओं को आते हुए देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। पता नहीं ये लोग क्यों आ गए, और शस्त्र भी नहीं लेके आए, तो युद्ध भी नहीं करना चाहते हैं, तो पता नहीं ये क्या गोलमाल करने के लिए आ गए हैं। और फिर वे देवताओं को बंदी बना लेना चाहते थे कि चलो इनको पकड़ लेते हैं, ऐसे ही आ गए तो फिर क्या करते हैं, इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन किंतु उनकी इच्छा तो संधि करने की है, और विग्रह के काल को जानने वाले पवित्र कीर्ति राजा बलि ने उन सबों को ऐसा करने से मना कर दिया। राजा बलि भी ज्ञान रखते हैं, ऐसा ज्ञान उन्हें प्रहलाद महाराज से प्राप्त है। इसीलिए कब संधि करनी चाहिए और कब विग्रह करना चाहिए, यह बलि महाराज को ठीक ठाक पता था। इसलिए उन्होंने कहा कि असुरों, देवताओं को पकड़ो मत, रुको, इनकी बात को सुनते हैं क्या बोलते हैं ये। ते वैरोचनी मासीनम गुप्तम चासूरयूथपैः श्रिया परमया जुष्टम जीताशेष मुपागमन। वे देवता जिसने संपूर्ण त्रिलोकी को जीत लिया था, असुर सेनापतियों से संरक्षित सिंहासन पर बैठे हुए, ऐसे विराजमान और समस्त संपत्तियों से संपन्न राजा बलि वैरोचनिम, क्योंकि विरोचन के पुत्र होने से वैरोचनिम हो गए, तद्धित रूप बना। ऐसे राजा बलि के पास जाते हैं। महेंद्र श्लक्ष्णया वाचा सांत्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्। महामति महेंद्र, महाबुद्धिमान इंद्र देवता ने मधुर वाणी से सांत्वयित्वा श्लक्ष्णवाया वाचा, अत्यंत मधुर और सांत्वना प्रदान करने वाली वाणी में जो कुछ भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि वासुदेव से उन्होंने उपदेश प्राप्त किया था, शिक्षितम तत्सर्वम, वह सब कुछ उन्होंने अभ्यभाषत बलि महाराज से कह सुनाया।
तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपः शंभरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासीनः। इंद्र की वह बात राजा बलि को बड़ी अच्छी लगी कि वाह, समुद्र मंथन में हम लोग भी सहयोग देंगे और हमें भी आधा कुंभ अमृत प्राप्त हो जाएगा, हम भी अमर बन जाएंगे। तो वहां जो शंबर, अरिष्ट, नेमि आदि सारे असुरों के लोकपाल थे, उन सबों को तथा त्रिपुर निवासियों को भी यह बात बड़ी अच्छी लगी कि चलो, देवता लोग संधि भी करना चाहते हैं और हमारा भी कल्याण करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इनके भगवान ने ही ऐसा ही कहा है। ततो देवसुरा कृत्वा संविदं कृतसौहृदः उद्यमं परमं चक्रुर अमृतार्थे परंतप। हे परंतप परीक्षित, उसके पश्चात ततः देवताओं और असुरों ने आपस में फिर संविदम कृत्वा, समझौता कर लिया, पीस पैक्ट कर लिया। किस लिए? अमृतार्थे, अमृत को प्राप्त करने के लिए, कि जब घड़ा प्रकट होगा तो आधा आधा कर देंगे, आधा देवताओं को जाएगा और आधा असुरों को प्राप्त होगा। इस प्रकार से परमम उद्यमम चक्रुः, इस भयानक अत्यंत विशाल ऐसे उपक्रम की शुरुआत करने के लिए दोनों ने साथ में प्रयास करने के लिए अनुमति दे दी। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं देवता और असुर? ततस्ते मंदरगिरीम ओजसोत्पाट्य दुर्मदः नदंत उदधिम निन्युः शक्तः परीघबाहवः। ततः उसके पश्चात मदमत्त अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को उखाड़कर परीद के समान भुजाओं वाले और शक्ति संपन्न अत्यंत गरजते हुए उसको समुद्र की ओर लेकर चले। कौन लेकर चले? यह गजेंद्र, गजेंद्र नहीं, खगेंद्र, यानी यह सेवा किसको दी गई? यह गरुड़ महाराज को सेवा दी गई। दूरभारोद्वह श्रान्तः शक्रे वैरोचनादयः अपारयन्तस्तंबोढुं विवशा बीजहुः पथि। तो देवता और दानव इस प्रकार से उस अत्यंत भारग्रस्त ऐसे मंदराचल पर्वत को लेके जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ गरुड़ जी अभी आए नहीं, तो देवता और असुरों ने इस प्रकार उसको उठाने के पश्चात अत्यंत दूर तक लेके जाना था, इसलिए अत्यंत भार के कारण दोनों ही थक गए। इंद्र तथा बलि आदि सब देवता और असुर उस पर्वत को वहन करने में असमर्थ हो गए और अत्यंत विवश होकर थक कर वे रास्ते में उसको नीचे छोड़ देते हैं। निपतन स गिरिस्तत्र बहु न मरदानवान चूर्णयामास महता भारेन कनकाचलः। सह कनकाचलः, वह मंदराचल पर्वत सर्वथा सोने का बना हुआ था। फिर निपतन, तत्र निपतन, वहां पर उस समय वह गिरि पर्वत उनके हाथों से गिर पड़ा, तो अपने अत्यधिक भार के कारण बहुत अधिक देवता और दानव जो नीचे की तरफ थे, भारेन चूर्णयामास, उनके भार से चूर चूर हो गए, उनकी हड्डी पसली टूट गई। तांस्तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरुकंधरान विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुड़ध्वजः। तथा उस तरह से भग्न मनसः, अपने हाथ पैर टूटने के साथ उनका मन का मनोबल भी भग्न हो गया, उत्साह नष्ट होता रहा और टूटे हुए हाथ, कमर, कंधे वाले उन देवों और दैत्यों को जानकर वहां भगवान गरुड़ ध्वज आ गए। वहां पर स्वयं भगवान वैकुंठ मूर्ति गरुड़ जी के ऊपर बैठकर प्रकट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें सहयोग करूंगा। गिरिपात विनिपिष्टान विलोक्या मरदानवान इक्षया जीवयामास निर्जरान्यव्रणान्यथा। गिरिपात, नीचे गिरे हुए उस मंदराचल पर्वत के
पीसे हुए देवताओं को उन्होंने केवल अपने दृष्टिपात मात्र से विलोक्य इक्षया, केवल अपने प्रेममयी दृष्टिपात करने मात्र से उन्होंने जीवयामास, जीवित कर दिया, जैसे उनके शरीर में कभी चोट लगी ही नहीं थी। उन्हें कोई भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। भगवान ने उनको पूर्ववत या पूर्व से भी अधिक शक्तिशाली और स्वस्थ बना दिया। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नैकेन लीलया आरुह्य प्रययावब्धिम सुरासुरगणैर्वृतः। गिरिम एकेन हस्तेन गरुड़े, लीलया, बड़ी लीला के साथ गरुड़ जी महाराज ने, भगवान के वाहन गरुड़ जी ने, वैनतेय ने एक ही हाथ से उस गिरि पर्वत को उठा लिया, बड़े ही आराम से, जो सारे 33 करोड़ देवता और करोड़ों असुर उठा पाने में असमर्थ थे। भगवान के परम भक्त केवल गरुड़ जी महाराज ने एक ही हाथ में उसको पकड़ लिया, आरोप्य आरुह्य, और स्वयं भी गरुड़ पर सवार भगवान ने उसको उठाकर फिर अपने गरुड़ जी के ऊपर रख दिया और स्वयं भी गरुड़ जी के ऊपर विराजमान हो गए। सुरासुर गणै वृतः अब्धिम प्रययौ, तदनंतर वे देवों और दैत्यों के साथ मंदराचल को लेकर समुद्र तट पर क्षीर सागर के पास आकर पहुंच गए। अवरोप्य गिरिम स्कंधात् सुपर्णः पततांबरः ययौ जलांत उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः। पततांबरः, पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्णः, भगवान गरुड़ जी जल के सन्निकट उस पर्वत को अपने कंधे पर से उतार देते हैं, बड़े आराम से लीला के साथ उसको उतार देते हैं और उसको वहीं छोड़कर श्री भगवान के द्वारा विदा किए जाने पर वहां से विसर्जितः, वहां से गरुड़ जी उड़कर चले जाते हैं। भगवान अभी भी सेवा देने वाले थे, इसीलिए भगवान तो अजित के रूप में वहां प्रकट हैं, वे तो और कल्याण करेंगे, लेकिन गरुड़ जी महाराज ने इस प्रकार से भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे वहां से चले गए, क्योंकि वहां पर अभी वासुकी नाग का आना अपेक्षित था, जिनको नेत्र यानी वहां पर रस्सी बनाकर मंदराचल को मथने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जहां पर गरुड़ जी महाराज है वहां पर उनके शत्रु वासुकी वहां पर प्रकट नहीं होंगे, इसलिए वासुकी के सहयोग को प्राप्त करने के लिए वहां से गरुड़ महाराज को भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारी सेवा समाप्त तो हो गई है, तुम अभी जाकर लीला करो। उनको अवकाश दे दिया था। इस प्रकार से भगवान से आदेश पाकर वे चले गए। इसके पश्चात समुद्र मंथन किस प्रकार से संभव हो पाता है, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।